हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें पुल्ली ब्लॉक के ऊपर बेस्ड कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये स्मूथ ग्राउंड है। ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है। ये स्मूथ ग्राउंड है, ये 10 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक है। एक ये आइडियल पुली है जो कि 10 kg ब्लॉक के ऊपर बंधी हुई है। दूसरी आइडियल पुली ये है जो कि 5 kg ब्लॉक के ऊपर बंधी हुई है। और ये क्या है, ग्राउंड के ऊपर पोल है। ग्राउंड में एक पोल गाड़ा हुआ है और ये रस्सी यहाँ पे इस पोल के ऊपर बंधी हुई है। ठीक है, ये ग्राउंड में पोल गाड़ा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या किया मैंने, 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 100 न्यूटन का। 5 kg ब्लॉक पे 100 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। 10 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, 5 kg ब्लॉक का भी। और यहाँ पे तीन स्ट्रिंग है। एक तो ये लंबी स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, और एक ये दूसरी स्ट्रिंग है, और एक ये तीसरी स्ट्रिंग है। तो इन तीन मासलेस स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगी? टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स, वो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये दोनों आइडियल पुली हैं और यहाँ पे तीन मासलेस स्ट्रिंग है। एक तो ये सबसे लंबी स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है, ये भी मासलेस है, ये भी मासलेस स्ट्रिंग है। तो तीन मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब जैसे धागा होता है ना। और ये पोल है ना, ये ग्राउंड में गाड़ा हुआ है और ये रस्सी पोल के इस पॉइंट पे बंधी हुई है। ये दो आइडियल पुली है। ये आइडियल पुली 10 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये आइडियल पुली 5 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। 5 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। और इन तीन मासलेस स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगी वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 10 kg ब्लॉक और ये 5 kg ब्लॉक। इस 5 kg ब्लॉक पे 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ये तो कोई भी बता सकता है कि 5 kg ब्लॉक पे अगर हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जो कि इस केस में 100 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो 5 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और 10 kg ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगी, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। दोनों रेस्ट से एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में जब हमें इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मान लो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है और 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 नहीं मानूंगा, सेम नहीं होगा इन दोनों का एक्सेलरेशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दो पुलीज आ गई, तो इसको a2 मानो। आइए पक्का है, 10 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और 5 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर यहाँ पे केवल एक रस्सी होती ना, केवल एक सिंगल रस्सी 10 kg और 5 kg ब्लॉक के बीच में एक रस्सी कनेक्टेड होती, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हो जाना था, a1 a1।
लेकिन यहाँ पे बीच में पुल्लीज आ गई, तो इस 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 होगा, तो 10 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 नहीं होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन इसी डायरेक्शन में होगा A2। तो 5 केजी ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में चलेगा और 10 केजी ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में पुलिस आ गई। तो ये पक्का है 5 केजी ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, 10 केजी भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो अब देखो 10 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मैंने A2 माना है और 10 केजी ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इसी स्ट्रिंग से ये आइडियल पुल्ली कनेक्टेड है, तो इस आइडियल पुल्ली का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में A2 होगा। सही बात है। अब देखो 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है और इस 5 केजी ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इस स्ट्रिंग से ये आइडियल पुल्ली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इस आइडियल पुल्ली का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में कितना होगा A1। ठीक है, अब क्या करो, अपने पास से एक स्ट्रिंग चूज कर लो। मैंने ये लंबी स्ट्रिंग चूज कर ली। अब इस स्ट्रिंग पे पॉइंट्स मार्क कर लो, ये कहाँ कहाँ पे टच कर रही है। एक तो 5 केजी ब्लॉक के ऊपर टच कर रही है और एक इस पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है और इसी पुल्ली के एक इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक इस वाली पुल्ली के इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक इसी पुल्ली के इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक पोल के ऊपर टच कर रही है। मतलब ये पॉइंट 5 केजी ब्लॉक पे है, ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर हैं और ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर हैं और ये पॉइंट पोल के ऊपर है। अब इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, क्योंकि ये पॉइंट 5 केजी ब्लॉक पे है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में A1 होगा और ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर हैं और इस पुल्ली का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में A2 हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में A2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली पे हैं और इस पुल्ली का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है A1, तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा A1, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में A1। अब देखो ये पॉइंट तो पोल के ऊपर है जहां पे ये रस्सी बंधी हुई है और पोल जमीन में गड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट तो रेस्ट पे है ना, पोल के ऊपर है ये पॉइंट। अब इस लंबी रस्सी के ऊपर पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। मैं यहां से शुरुआत करता हूं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस भाग की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा +A1। अब प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब इस पॉइंट पे आता हूं मैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा -A2 प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी क्या लिया जाएगा -A2 प्लस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा +A1 प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में A1 है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा प्लस, मतलब +A1। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट इस पोल के ऊपर है और पोल जमीन में गड़ा हुआ है, तो मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है 0, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो ये कुछ नहीं कर रहा, +0। इन सभी को ऐड किया और 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहां से देखो A1 2A1 3A1, तो 3A1 किसके बराबर आ गया 2A2 के, तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया A1 और A2 एक्सेलरेशन के बीच में। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आया 3A1 इज इक्वल टू 2A2, 3A1 इज इक्वल टू 2A2, ये आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन।
बिटवीन A1 एंड A2 एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये कौन सा फिगर है, कंस्ट्रेंट फिगर। अब मैं बनाता हूं इसका NLM फिगर। ये 10 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक। पांच के जी ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 100 न्यूटन। ठीक है, तो पहले तो इन पे mg फोर्स लगा दो। 10 के जी पे 10 दाई 100 न्यूटन आएगा mg फोर्स। 5 के जी ब्लॉक पे 5 दाई 50 न्यूटन mg फोर्स। और N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 10 के जी ब्लॉक, वो 100 न्यूटन आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 5 के जी ब्लॉक N2, वो कितना आएगा, 50 न्यूटन ही आएगा। अब ऐसा मानो कि ये जो लंबी रस्सी है ना, ये वाली लंबी रस्सी, इस लंबी रस्सी में टेंशन क्या है, टी। तो इसका मतलब ये पोर्शन, मतलब ये रस्सी, रस्सी का ये पोर्शन इस 5 के जी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में टी टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। और रस्सी का यही पोर्शन इस आइडियल पुली पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा होगा, टी ही टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। और क्योंकि ये पुली क्या है, आइडियल, आइडियल पुली कैसी होती है, स्मूथ। तो इसका मतलब रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन सेम आएगी। तो इसका मतलब इस पोर्शन में भी टेंशन क्या आएगी, टी ही आएगी। तो इसका मतलब ये रस्सी इस आइडियल पुली पे कुछ ऐसे टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस आइडियल पुली पे ऐसे टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और क्योंकि ये भी क्या है, आइडियल पुली, आइडियल पुली स्मूथ और मासलेस होती है। क्योंकि स्मूथ है ना आइडियल पुली, तो इसके कारण रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन होगी, इस पोर्शन में भी उतनी ही टेंशन होगी। इस पोर्शन में टी टेंशन थी, तो इस पोर्शन में भी टी टेंशन होगी। तो ये रस्सी इस आइडियल पुली पे कुछ ऐसे टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और यही रस्सी, ये जो पोल है ना, पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब क्योंकि ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली मासलेस भी तो होती है ना, तो इसका मतलब कोई भी आइडियल पुली हो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है। तो इस आइडियल पुली को देखो, टी और टी, टू टी टेंशन फोर्स आ गया ना टोटल इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस आइडियल पुली पे टू टी टेंशन फोर्स इस तरफ भी आना चाहिए। तो इसका मतलब इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, टू टी। मतलब ये रस्सी इस आइडियल पुली पे कुछ ऐसे टू टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और यही रस्सी इस 10 के जी ब्लॉक पे कुछ इस डायरेक्शन में टू टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब इस आइडियल पुली की बात करो, इस आइडियल पुली पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन अभी तक देखो, टी और टी, टू टी है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, टू टी। मतलब ये रस्सी इस आइडियल पुली पे इस डायरेक्शन में टू टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और यही रस्सी 5 के जी ब्लॉक पे कुछ इस डायरेक्शन में टू टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। 10 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने माना था A2, और A2 की वैल्यू कितनी आई यहां से, 3A1 डिवाइडेड बाय 2। और 5 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने माना था इस डायरेक्शन में A1। तो अब न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो 10 के जी ब्लॉक पे। 10 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, A2 बोल दो या 3A1 बाय 2 बोल दो। तो 10 के जी ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, और वो कितना आएगा, 2T ही तो है। तो इसका मतलब 2T इज इक्वल टू मास 10, एक्सेलरेशन A2। A2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3A1/2। तो 2 5 10, 5 दिए 15, तो 15A1। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो 5 के जी ब्लॉक पे। 5 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और कितना है, A1।
तो 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा ना, और वो कितना आएगा 100 माइनस टी माइनस 2t, मतलब 100 माइनस 3t, 100 माइनस 3t इज इक्वल टू मास 5, एक्सेलरेशन a1। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब देखो अननोन कितने हैं, दो हैं, a1 और t, और दो ही इक्वेशन है, तो इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्विंग 1, 2, तो जब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो a1 और t दोनों की वैल्यू पता चल जाएंगे। तो अब सोल्व कैसे करें, तो देखो मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 15a1 हो जाएगा ना, तो 15a1 से 15a1 कैंसिल हो सकता है, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 15a1 में से 15a1 कितना हो गया 0, इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड में आओ, सेकंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, ये ध्यान रहे, तो 100 या 300, तो इसमें से ये घटानी है, इसमें से ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 15a1 माइनस 15a1 0, तो 2t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 तिया 9, तो 9 और 2 11t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -300, सही है ना। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, टेंशन की वैल्यू 300 भाग में 11, तो ये आएगा 11 दूनी 22, 8 बच गया, 11 सत्ते 77, और 3 बच गया, तो 11 दूनी 22, 27.27 न्यूटन आएगा टेंशन की वैल्यू। अब बच गई a1 की वैल्यू निकालनी, तो a1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन निकाल दो, 2t भाग में 15, तो t की 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 15 से भाग कर देना, तो a1 कितना आएगा, a1 की वैल्यू 3.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अब a2 की वैल्यू पता लगानी बाकी है। a2 देखो कितना है 3a1/2, मतलब a1 की 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a2 की वैल्यू आएगी 5.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब वास्तविकता में 10 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, कितने एक्सेलरेशन से, a2 से, और a2 की वैल्यू कितनी आई 5.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, a1 की वैल्यू कितनी आई है 3.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जब 5 केजी ब्लॉक पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ना 100 न्यूटन, तो 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा 3.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहेगा 5.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने जैसे ये इस 5 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, तो उस टाइम पे दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं बिल्कुल, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम बिल्कुल हैं, लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू 0 पे भी है, 5 केजी ब्लॉक का 3.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 केजी ब्लॉक का 5.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे टाइम पास होता जाएगा तो 5 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है 3.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 केजी ब्लॉक की भी वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी, और 10 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहेगा 5.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये देखो ये एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये एक्सेलरेशन कम है, तो इसका मतलब देखो अगर यहाँ पे मैं चीटी बन के बैठूं 5 केजी ब्लॉक पे, तो चीटी को ऐसा लगेगा कि ये जो 10 केजी ब्लॉक है ना उसके नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ना, इसका एक्सेलरेशन कम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो चीटी को ऐसा लगेगा कि 10 केजी ब्लॉक है ना उसकी तरफ आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी ब्लॉक निकाल सकते हो,
इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 kg ब्लॉक बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू चीटी, क्योंकि चीटी 5 kg ब्लॉक के ऊपर चिपक कर बैठी हुई है। तो चीटी को 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 kg, वो क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना है प्लस 5.45 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वो कितना है प्लस 3.63 प्लस 3.63। तो 5.45 में से 3.63 घटा दो, 3.63 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 3 गए 2, 14 में से 6 गए 8, और 4 में से 3 गए 1, 1.82 आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 kg ब्लॉक बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू चीटी, वो कितना आएगा प्लस 1.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया प्लस 1.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस आया ना, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये जो 10 kg ब्लॉक है ना वो उसकी तरफ आ रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, 1.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब टाइम के साथ साथ 10 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। ये तो हम यहां से भी देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, इसका 3.63 है, इसका 5.45, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। 5 kg इस डायरेक्शन में चलेगा, 10 kg भी इस डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो टाइम के साथ साथ इनके बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। मतलब ये वाली जो रस्सी है ना, रस्सी का ये पोर्शन, ये लंबाई कम होती जाएगी, और ये लंबाई भी क्या होती जाएगी, कम, बिल्कुल, क्योंकि ये पुली 10 kg ब्लॉक से ही कनेक्टेड है और ये पुली 5 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो रस्सी की ये लंबाई कम होती जाएगी और रस्सी की ये लंबाई भी कम होती जाएगी। तो टोटल रस्सी की लंबाई तो सेम रहेगी ना, तो इसका मतलब रस्सी की ये लंबाई बढ़ती जाएगी। ये जो पोर्शन है ना रस्सी का, ये कम होता जाएगा, ये पोर्शन भी कम होता जाएगा, ये पोर्शन बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली सोच भी सकते हो 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ना, और ये यहाँ पे पोल ग्राउंड पे गड़ा हुआ है, तो क्या रस्सी का ये पोर्शन बढ़ेगा नहीं टाइम के साथ। लेकिन 10 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक के और करीब आता जाएगा, मतलब टाइम के साथ साथ 10 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। तो इसका मतलब रस्सी का ये पोर्शन भी कम होता जाएगा, ये पोर्शन भी, ये दोनों पोर्शन कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब रस्सी का ये पोर्शन की लंबाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि टोटल रस्सी की लंबाई तो सेम रहेगी ना, तो है सही भी है। तो इस रस्सी में टेंशन हमेशा कितनी बनी रहेगी, बड़ी रस्सी में टी टेंशन हमेशा बनी रहेगी, मतलब ये रस्सी टाइट रहेगी, और इस बड़ी रस्सी में टेंशन कितनी बनी रहेगी, टी, और टी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 27.27 न्यूटन, और इस वाली रस्सी में टेंशन कितनी बनी रहेगी हमेशा, 2T, और इस रस्सी में भी टेंशन कितनी बनी रहेगी हमेशा, 2T। ठीक है, तो 2T निकाल सकते हो आप, टी निकाल दिया तो क्या 2T नहीं निकाल सकते। 27.27 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आ जाएगा 54 न्यूटन। तो ये रस्सी भी टाइट रहेगी, ये रस्सी भी टाइट रहेगी, और ये लंबी रस्सी भी टाइट रहेगी। इस रस्सी में और इस रस्सी में, इन दोनों में टेंशन सेम रहेगी 2T, और वो है 54 न्यूटन। तो इस लंबी रस्सी में टेंशन थोड़ी सी कम रहेगी, इन दोनों से आधी, मतलब टी रहेगी, और टी की वैल्यू कितनी है 27.27 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ग्राउंड फ्रेम से, देखो इसका एक्सेलरेशन कम है, तो ये 10 kg ब्लॉक अप्रोच करता जाएगा 5 kg ब्लॉक को, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी। चींटी को ऐसा लगेगा कि ये 10 kg ब्लॉक तो मेरे करीब आ रहा है, मतलब 5 kg ब्लॉक के और करीब आता जा रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, 1.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऐसा चींटी को लगेगा कि 10 kg ब्लॉक उसके नजदीक आता जा रहा है, फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है 1.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसा चींटी को लगेगा। वैसे दोनों ही
एक्सलरेट कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, देखें इसी डायरेक्शन में फ्रॉम रेस्ट, ये 5.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है, ये 3.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि एक स्मूथ इंक्लाइंड गिवन है, इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है 53 डिग्री, और ये क्या है स्मूथ इंक्लाइंड, और इस स्मूथ इंक्लाइंड के ऊपर एक आइडियल स्टेशनरी पुल्ली बंधी हुई है, मतलब ये स्टेशनरी पुल्ली है और आइडियल। ये कितने केजी का ब्लॉक है 2 केजी का, और ये 6 केजी का, और ये 5 केजी का ब्लॉक, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। एक आइडियल पुली ये है जो कि 6 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है, और दूसरी आइडियल पुली ये है जो कि 2 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है, और एक ये लंबी रस्सी है, और लंबी रस्सी ये जो है ना वो यहाँ पे इंक्लाइंड के ऊपर एक पोल गड़ा हुआ है, वो उस पोल के ऊपर बंधी हुई है, और 2 रस्सी ये है मासलेस, तो एक ये लंबी रस्सी और दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, तो 4 मासलेस स्ट्रिंग्स हैं। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। और इन स्ट्रिंग्स में, इन मासलेस स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करो। मतलब ये मासलेस स्ट्रिंग कैसी होती है, जैसे धागा होता है ना, ठीक है, तो मैं इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेता हूं इस पूरे फिगर को। ये 2 केजी ब्लॉक, और ये 6 केजी ब्लॉक, और ये 5 केजी ब्लॉक, मेरे को कुछ नहीं पता कि किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, कुछ भी नहीं पता सही बताऊं तो जब कुछ नहीं पता हो तो अपने पास से मान लो, मैंने ऐसा मान लिया कि 5 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा A1 एक्सेलरेशन से, अपने पास से ऐसा मान लिया। तो ये देखो ये 5 केजी ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कहाँ पे जाके कनेक्टेड है 6 केजी ब्लॉक पे, तो इसका मतलब 6 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन होगा कितना A1 ही तो होगा। मैंने 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 मान लिया, तो 6 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इस रस्सी से ही तो कनेक्टेड हैं। लेकिन 6 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में पुल्लीज आ गई, एक पुल्ली तो ये है दूसरी पुल्ली ये है, तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 नहीं होगा, ठीक है।
मैंने और कुछ मान लिया, A2 मान लिया। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना मान लिया, A2। तो अब देखो मैंने A1 और A2 इन दोनों में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर A1 है और ये पुली 6 kg ब्लॉक से ही तो कनेक्टेड है, ये आइडियल पुली, तो इसका मतलब इस आइडियल पुली का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, A1। अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने मानना है अप द इंक्लाइंड प्लेन A2, और 2 kg ब्लॉक से ये आइडियल पुली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इस आइडियल पुली का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखो ये रस्सी चूज कर लो, ये जो लंबी रस्सी है ना, ये वाली ये चूज कर ली। अब ये देखो कि ये कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, जहां जहां पे टच कर रही है ना वो पॉइंट मार्क कर लो। एक तो 2 kg ब्लॉक पे टच कर रही है, और एक यहाँ पे इस पुल्ली पे, और एक इसी पुल्ली पे यहाँ पे, और इस पुल्ली पे यहाँ पे, और इसी पुल्ली पे यहाँ पे, और एक ग्राउंड, मतलब ये जो इंक्लाइंड पे जो पोल गड़ा हुआ उसके ऊपर बंधी हुई है ना रस्सी, तो एक ये कहाँ पे टच कर रही है, इस पोल पे। मतलब ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है, ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली पे हैं, ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली पे हैं, और ये पॉइंट इस पोल पे है। अब इन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन निकाल लो। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 मानना है मैंने, और ये पॉइंट इस 2 kg ब्लॉक पे ही तो है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या A2 नहीं आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल सही है। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पुल्ली 6 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, और 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1, तो इस पुल्ली का भी एक्सेलरेशन A1, और ये दोनों पॉइंट इसी पुल्ली पे ही तो हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, A1। सही है। अब ये देखो ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली पे हैं, और ये पुल्ली 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, और 2 kg ब्लॉक का मैंने एक्सेलरेशन A2 माना है, तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस पुल्ली पे हैं। सही है। ये पॉइंट पोल के ऊपर है, और पोल इंक्लाइंड के ऊपर गड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे रहेगा ना, ये पोल के ऊपर है। अब ये जो लंबी रस्सी चूज की थी ना, अब इसके ऊपर पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। मैं यहां से शुरू करता हूं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा, -A2। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या लिया जाएगा, +A1। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी क्या लिया जाएगा, +A1। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ये पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको -A2 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 है, ऐसे अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी क्या लिया जाएगा, -A2। प्लस नेक्स्ट पॉइंट आओ। ये तो पोल के ऊपर है पॉइंट, ये तो रेस्ट पे रहेगा, इसका तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहा, +0। अब इस पूरे को जीरो के इक्वल पुट कर दो। देखो 2A1 किसके बराबर आ गया, 3A2 के बराबर आ गया, तो ये कंस्ट्रेंड रिलेशन आ गया बिटवीन A1 एंड A2। मतलब A2 यहां से कितना होगा, 2A1/3। ठीक तो है। अब इसका NLM वाला फिगर बना दो। ये तो था कंस्ट्रेंट का फिगर, कंस्ट्रेंट फिगर नाम देते हैं इसको। अब NLM फिगर बनाओ। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। ठीक है।
इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये 2 kg ब्लॉक है और ये 6 kg ब्लॉक है। और यहाँ पे एक रस्सी है और ये स्टेशनरी पुली है और ये 5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। सबसे पहले तो mg फोर्स अप्लाई कर दो। सबसे पहले mg फोर्स, तो 5 kg पे 50 न्यूटन और 6 kg पे ऐसे 60 न्यूटन आएगा। उसके दो कंपोनेंट ले लो, 60 cos 53 और 60 sin 53। 60 cos 53 कितना होगा? 60 तिया 180, 180 भाग में 5 36 न्यूटन। और 60 sin 53 कितना होगा? 60 चौका 240, 240 भाग में 5 48 न्यूटन। ठीक है। ये mg का कंपोनेंट आ गया, mg sin थीटा, मतलब 60 sin 53 और ये 60 cos 53। अब देखो 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। उसका एक कंपोनेंट तो कितना आएगा? 20 cos 53, मतलब 20 दिया 60 भाग में 5 12 न्यूटन। और दूसरा कंपोनेंट कितना आएगा? 20 sin 53, मतलब 20 चौका 80 भाग में 5 16 न्यूटन। और मैंने अब ऐसा मान लिया कि ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन T2 है, तो 5 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस रस्सी की वजह से। इसी रस्सी की वजह से इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T2 टेंशन फोर्स लग रहा होगा। और क्योंकि आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन होगी इस पोर्शन में भी उतनी टेंशन होगी, मतलब इस पोर्शन में भी T2 टेंशन होगी। तो ये रस्सी इसी आइडियल पुली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी और ये रस्सी इस 6 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। 60 cos 53 कितना आएगा? 36 न्यूटन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 6 kg ब्लॉक। इसको N1 नाम दे दो, वो कितना आएगा? 36 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो आएगा N2। वो किसके बराबर आएगा? 12 न्यूटन के। और मैंने अब ऐसा मान लिया कि ये जो लंबी रस्सी है ना, ये वाली, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 माननी थी, इस लंबी रस्सी में टेंशन T1 मान ली। तो रस्सी का ये पोर्शन इस 2 kg ब्लॉक पे कुछ ऐसे T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा और रस्सी का यही पोर्शन इस आइडियल पुली पे कुछ इस डायरेक्शन में T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। और क्योंकि ये रस्सी, सॉरी, ये पुली क्या है? आइडियल। और आइडियल पुली कैसी होती है? स्मूथ है। तो इसका मतलब रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में दोनों में टेंशन क्या रहेगी? सेम। इसको थोड़ा और अच्छा बना लेता हूं। तो इस पोर्शन में अगर टेंशन T1 है तो इस पोर्शन में भी टेंशन क्या होगी? T1। मतलब ये रस्सी इस आइडियल पुल्ली पे कुछ इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रही होगी? T1। और यही रस्सी इस आइडियल पुल्ली पे, जो कि 2 kg ब्लॉक के ऊपर बंधी हुई है, उसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रही होगी? T1। और क्योंकि ये पुली भी तो आइडियल है और आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो रस्सी के इस पोर्शन में अगर टेंशन T1 है तो इस पोर्शन में भी टेंशन क्या होगी? T1। तो ये रस्सी इस आइडियल पुली पे कुछ इस डायरेक्शन में
T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस पोल पे कुछ इस डायरेक्शन में कितना टेंशन फोर्स लगा रही होगी, T1। और क्योंकि ये जो पुलीज हैं आइडियल पुली है, और आइडियल पुली मासलेस भी होती है, तो आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए। तो अगर इस पुली की बात करें, इसके ऊपर T1 और T1 दो फोर्स आ गए, T1 और T1, 2T1। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T1। मतलब ये रस्सी इस 6 kg ब्लॉक पे कुछ इस डायरेक्शन में 2T1 फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस आइडियल पुली पे इस डायरेक्शन में 2T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब ये आइडियल पुली भी मासलेस है, तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अभी तक इसके ऊपर T1 और T1 दो T1 फोर्स आ गया, 2T1। तो इसका मतलब इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, 2T1। इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, 2T1। मतलब ये रस्सी इस 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 2T1 फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ 2T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, 5 kg ब्लॉक पे भी, 6 kg ब्लॉक पे भी, और 2 kg ब्लॉक पे भी। तो सबसे पहले 5 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 है, 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप दी इंक्लाइंड प्लेन a1, और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप दी इंक्लाइंड प्लेन a2, और a2 की वैल्यू कितनी आई है, 2a1/3। तो 5 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 50 माइनस T2 इज इक्वल टू मास 5, एक्सेलरेशन a1। अब 6 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन है ना, a1। तो 6 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा, T2 माइनस 48 और माइनस 2T1, क्योंकि इस 6 kg ब्लॉक पे ऐसे 2T1 टेंशन फोर्स भी लग रहा है इस रस्सी की वजह से। तो 6 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स कितना आएगा, T2 माइनस 48 माइनस 2T1 इज इक्वल टू मास 6 kg, एक्सेलरेशन a1। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन है a2, और a2 किसके बराबर आया था, 2a1/3। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 2T1 प्लस T1 3T1, 3T1 माइनस 16 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 2 kg ब्लॉक का 2, एक्सेलरेशन a2, और a2 की वैल्यू कितनी है, 2a1/3। तो 2 दूनी 4, 4a1/3 हो जाएगा ये। तो अब यहां पे देखो कितने अननोन है, a1, T1 और T2, तीन अननोन है, और इक्वेशन भी कितनी है, तीन ही तो है, 1 2 3। इन इक्वेशंस को जब हम सोल्व करेंगे ना, कैसे सोल्व करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 निकालोगे, और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन से T1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 निकालोगे। इस T1 और इस T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a1 आ जाएगी, तो वहां से a1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आती है, -0.7289, -0.7289 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a2 कितना हो जाएगा, a2 कितना, 2a1/3, तो a1 की 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a2 की वैल्यू आएगी -0.485 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और T1
T1 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से आ जाएगी, क्योंकि मुझे A1 पता चल गया। थर्ड इक्वेशन में A1 की ये वैल्यू पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 की वैल्यू आती है 5.01 न्यूटन। और फर्स्ट इक्वेशन से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में मैं जब A1 की ये वैल्यू पुट करूंगा तो T2 की वैल्यू आएगी 53.644 न्यूटन। तो A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, और स्ट्रिंग्स में टेंशन भी पता चल गई। तो देखो 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड माना था A1, और A1 की वैल्यू आई नेगेटिव। कितनी आई? -0.7289 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब नेगेटिव आई ना, इसका मतलब 5 केजी ब्लॉक वास्तविकता में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, नीचे की तरफ नहीं। कितने एक्सेलरेशन से? 0.7289 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 0.7289 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो 6 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने अप द इंक्लाइंड प्लेन A1 था, और A1 की वैल्यू अगेन वही नेगेटिव। तो 6 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 0.7289 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने अप द इंक्लाइंड प्लेन माना था A2, और A2 की वैल्यू नेगेटिव आई। तो मतलब वास्तविकता में 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन नहीं, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 0.485 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। इस रस्सी में टेंशन मैंने कितनी मानी थी? T2। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? T2 ही होगी। और T2 की वैल्यू कितनी आई है? 53.644 न्यूटन। और ये जो लंबी रस्सी है ये वाली, इस लंबी रस्सी में टेंशन मैंने कितनी मानी थी? T1। ठीक है, मतलब ये जो लंबी रस्सी है इसमें टेंशन कितनी होगी हर पॉइंट पे? T1। और T1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 5.01 न्यूटन। और ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन ऑब्वियसली कितनी होगी? 2T1। और इस रस्सी में भी टेंशन कितनी होगी? 2T1। तो T1 का डबल कर देना जो भी आएगा। तो इस लंबी रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2, सॉरी 2T1, इस रस्सी में टेंशन 2T1, इस रस्सी में टेंशन T2।